Hello students. So let's start with the next numerical, which is exercise numerical number 3.11. Read carefully. क्या लिखा है क्वेश्चन में? Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false a particle in one dimensional motion. मतलब नीचे आपको कुछ 4 केसेस दिए हुए हैं, वो हर केसेस को पढ़ना है and you have to identify that whether these options are true or wrong. If it is true, give reason. If it is false, also give reason. And imagine the motion is one dimensional. Motion is one dimension. Ready? चलो, तो पहला केस क्या है? With zero speed at any instant means आपकी स्पीड कितनी है? 0. At an instant may have non-zero acceleration at that instant. जो मोमेंट पे आपकी स्पीड 0 है वहां पे आपका एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है. चलो, इज इट ट्रू और रॉन्ग? देखो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज या वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन होता है. रेडी? व्हेन वेलोसिटी इज gradually increasing it is the acceleration, and the velocity is gradually decreasing, it's known as a retardation type of acceleration. But here the case is given in which speed is 0. Ready? Here the speed is 0. अगर speed 0 है तो क्या वही टाइम पे acceleration नॉन जीरो होगा? So yes, possible. Let's have an example. मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पे पहुँच गया मैक्सिमम हाइट पे. मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0. राइट नाउ इट्स वेलोसिटी 0, बट देन ऑल्सो एट द सेम इंस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड. मीन्स दिस इज द केस व्हेन स्पीड इज 0 बट ग्रेविटी इज प्रेजेंट मीन्स एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी स्पीड 0 है फिर भी ग्रेविटी मतलब फिर भी एक्सेलरेशन वहां पे प्रेजेंट है. रेडी? सो केस ए इज टू. ठीक है, उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वो मैं आपको बुक की पीडीएफ मैंने सेंड की, उसमें से देख लेना. सेकंड, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. चलो, सो स्पीड 0, वेलोसिटी नॉन जीरो. रेडी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड नहीं है पर वेलोसिटी है? स्पीड इज 0 बट वेलोसिटी इज नॉट 0. ओके, सो पहले देखो कि वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी एक्चुअली में देखने जाओ तो मैंने आपको थियरी पोर्शन में पढ़ाया था कि वेलोसिटी एक्चुअली में एक वेक्टर है. इट कंटेन्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू. सो वेलोसिटी की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड, उसी को बोलते हैं स्पीड. याद रखना, वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी कंटेन्स वैल्यू एंड डायरेक्शन. रेडी? फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज +5 मीटर पर सेकेंड. मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी है कि वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये होगी उसकी स्पीड. मैग्नीट्यूड क्या हो गया? स्पीड. और ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है. ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है. ये होगी स्पीड और ये है आपकी डायरेक्शन. 5 मीटर पर सेकेंड इज अ स्पीड एंड पॉजिटिव इज अ डायरेक्शन. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कंटेन्स डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को ही हम बोलते हैं स्पीड. अब मान लो कि आपकी स्पीड 0 है, मतलब कि इसी में एग्जांपल ले ले कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन प्रेजेंट है. रेडी? पर वो क्या कह रहा है? स्पीड 0. तो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 होती है, वो स्पीड होती है, और वो स्पीड ही हमें कैसी करनी है? 0. सो इवेंचुअली योर वेलोसिटी विल बी 0.
तो अगर आपकी स्पीड 0 है तो वेलोसिटी ऑलवेज 0 ही होगी. So in that case your second statement is false. Ready? Chalo. Now see the third case. With constant speed must have zero acceleration. Constant speed, it must have zero acceleration. Ready? So this one is 100% true. Because acceleration is what? Acceleration is basically change in speed. पर यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट है, सो ऑब्वियसली आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 ही होगा. दिस इज द 100% ट्रू. नाउ डी, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप. तो ये कह रहा है कि इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव मीन्स प्लस ए, ये इंडिकेट करता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है. रेडी? अब ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? सो ये स्टेटमेंट कैसा है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. कैसे? तो आंसर आता है इट डिपेंड अपॉन चॉइस. रेडी? चलो कौन सी चॉइस देखते हैं. पहले ये देखो कि स्पीड इंक्रीज कब होती है. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड? इट्स मोस्ट टाइम यहाँ पे लिख रहा हूँ, थियरी पोर्शन में मैंने सब कुछ करवाया, फिर भी रिवीजन हो जाएगा. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डिरेक्शन, speed will increase. So this is the concept behind increasing the speed. कि स्पीड इंक्रीज कब होती है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तब. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, speed will decrease. So this is the concept behind increasing speed and decreasing speed. Now pay attention. इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. सपोज यू आर थ्रोइंग अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन. अपना जनरल नॉलेज क्या कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कैसी होती है? सोचो आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली इसकी स्पीड डिक्रीज होगी. ठीक है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली ये सब हो रहा होगा. चलो देखते हैं. तो बॉल की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? अभी ऊपर. और एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे. सो इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हो गया. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है. अब मान लो कि बॉल नीचे आ रहा है. अब ऊपर से आप ऐसे बॉल को नीचे फेंकोगे, यूं छोड़ दोगे तो बॉल नीचे आएगा. स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज होगी. स्पीड विल इंक्रीज, तो उसमें ये कंसेप्ट आएगा. चलो बॉल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड. और ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे. ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. रेडी? चलो सो मान लो कि यहाँ पे अगर हम ऐसा बोले कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है. रेडी? इफ वी कंसीडर डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो ग्रेविटी कैसी हो जाएगी? एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी स्पीड डिक्रीज हो रही है.
जबकि क्वेश्चन में क्या बोला, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव स्पीड विल इंक्रीज. सो इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ डायरेक्शन. अगर यही केस में मैं यहां पे नेगेटिव कर दूं तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है. पर अब ये केस में देखो कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूँ तो ये डाउनवर्ड है, तो अब ग्रेविटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड इंक्रीज भी हो रही है. सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव से स्पीड इंक्रीज होगी. ये डिपेंड करता है कि आप साइन कौन सी देते हो, प्लस दे रहे हो या माइनस दे रहे हो. कंसेप्ट बिहाइंड दिस इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड इज दिस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3.11. इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, मैंने आपको पीडीएफ सेंड की, उसमें देख लेना. लिखना तो पीडीएफ के हिसाब से ही है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है. ओके चलो, ये पीछे वाले पेज में आ रहा था, मेरे को पता ही नहीं था. अब देखो सम नंबर 12. A ball is dropped from a height of 90 meter on the floor. Ready? चलो. A ball is dropped from a height of 90 मीटर. तो ये बॉल है और उसको मैं से फ्री फॉल दे रहे हैं, एंड दिस हाइट इज अबाउट 90 मीटर्स. रेडी? अब फ्री फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. चलो क्वेश्चन में आगे क्या है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. मान लो ये नीचे आया ग्राउंड सरफेस पे, यहाँ पे कोलिजन हुआ. कोलिजन होगा तो वो 10% जितनी वेलोसिटी लॉस करता है. यहाँ पे जब आएगा तब उसके पास होगी फाइनल वेलोसिटी. पर जितनी वेलोसिटी से आ रहा है उसका 10% वो लॉस करता है, बाकी की वेलोसिटी का यूज करके रिबाउंड होके वो वापस ऊपर जा रहा है. सो ऐसा बार बार हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा, जो भी वेलोसिटी है उसकी 10% लॉस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा. ये पूरे केस का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम का, फॉर टाइम 0 to 12 सेकेंड. रेडी? सो पे अटेंशन. चलो तो पहले ये देखते हैं कि जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने में उसको टाइम कितना लगेगा. रेडी? ओके. सो पे अटेंशन. अब डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ना उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव. सो राइट नाउ वी आर यूजिंग फॉर्मूला d इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. चलो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डाउनवर्ड है, तो हाइट जो है हमारी डाउनवर्ड की पॉजिटिव आएगी प्लस 90. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2. ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे, तो ग्रेविटी हो जाएगी 9.8 और टाइम हमें फाइंड करना है t स्क्वायर. सो 90 इंटू 2 बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो t हो जाएगा हमारा 4.28 सेकेंड. मतलब नीचे आने के लिए उसको 4.28 सेकेंड लगेंगे. रेडी? चलो अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करते हैं. ठीक है, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. सो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, ग्रेविटी 9.8 और हाइट है हमारा 90. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं v लिख देता हूँ आपको. एक्चुअली v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98/10 इंटू 90 ऐसा होगा. इसमें से अगर v को सॉल्व करोगे तो v विल बी 42 मीटर पर सेकेंड. अंडर रूट कर देना तो आपको v मिल जाएगा.
you can use the calculator. Ready? Gujarat board allows it. So पहले ये इतना टाइम हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इतने के लिए पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सो ग्राफ होगा आपका स्पीड वर्सेस टाइम, जो आपको प्लॉट करने के लिए बोला है। सो ये है आपका 0। चलो, मतलब अभी स्पीड 0 है और यहाँ पे हम टाइम भी क्या अज्यूम कर लेते हैं, 0। तो यहाँ पे स्पीड भी 0 और टाइम भी 0। अब वेलोसिटी कितनी हो रही है, नीचे आते आते 42। तो यहाँ पे मान लो ये है 42 स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में। रेडी? और टाइम कितना हो रहा है आपको, 4.28। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टाइम है 4.28 जो कि सेकंड में है। तो इन दोनों को अगर ऐसे करो तो आपका ग्राफ कुछ बनेगा काइंड ऑफ लाइक दिस। रेडी? चलो, ये हो गया आपका ग्राफ। अब ये जो नीचे आया वो स्पीड कितनी है, 42। ये स्पीड कितनी है, 42। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोलिजन होगा, कोलिजन से वो 10% लॉस कर देगा। तो अब क्या होगा कि अब बॉल ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जाएगा तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो 42 तो उसके पास थी, 42 का 10%, 42 का 10% कितना होता है, 4.2, उतना उसने लॉस कर दिया। तो बचा कितना, 37.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब इतनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाएगा। तो ये हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड। रेडी? चलो, सो अब इतनी वेलोसिटी से बॉल वापस ऊपर जा रहा है, कितनी हाइट वो गेन करेगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब सब कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 37.8 पर कैसी होगी, माइनस, और मान लो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने देखी कि भी 37.8 थी, पर अपवर्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। तो माइनस 37.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी और नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोला, तो वो हो जाएगी 9.8। और अब भी जो भी हाइट वो गेन करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में गेन करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव बोला है। सो हाइट हो जाएगी आपकी माइनस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी 72.9 मीटर। क्या मिला, 72.9 मीटर। मतलब ये जो हाइट है ये होगी आपकी 72.9 मीटर। रेडी? चलो, सो उसके लिए टाइम कितना लगेगा। सो अब हम टाइम फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 72.9। तो वो डिस्टेंस हमने अपवर्ड कंसीडर किया तो माइनस 72.9। इनिशियल वेलोसिटी आपकी है माइनस 37.8 प्लस 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो टी आपका जो है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा 3 देखो टी की वैल्यू आएगी आपकी, टी इज इक्वल टू 3.857 मीन्स टी इज अप्रॉक्सीमेटली 3.9। रेडी? 3.9 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब बॉल नीचे से ऊपर गया तो कितना टाइम लग रहा है, 3.9। तो ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही लगेगा, 3.9। सो प्लस 3.9 अगेन ऊपर से नीचे आने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस में हमारा टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ 4.28 प्लस 3.9 प्लस 3.9। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 801
11.08। रेडी, कुछ गलती है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे 2 आएगा, तो 12.08 सेकेंड टोटल हमारा टाइम हो गया। 12.08। हमें ग्राफ प्लॉट करना था 0 से 12 सेकंड के लिए। 12 सेकंड का हिसाब हमें मिल गया कि 12 सेकंड में क्या हो रहा है। 12 सेकंड में बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से ये केस का तो हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा था, 10% वेलोसिटी वो जो है अपनी लॉस कर रहा था, तो सीधा यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वेलोसिटी कितनी हो गई थी 37.8, तो ये हो गया 37.8 मीटर पर सेकेंड। रेडी, तो ये जो ग्राफ है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, और अब 37.8 वेलोसिटी गेन करने के बाद वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको लगता है 3.9 सेकेंड। मतलब 4.28 में 3.9 ऐड करो तो कितना होगा, 8.18। मतलब यहाँ से अब ग्राफ स्टार्ट होगा और सीधा उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 वेलोसिटी यहाँ पे, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी टाइम हो जाएगा 8.18। ठीक है, तो यहाँ पे वो मोशन अपवर्ड है, ये वाला, और वहां से वापस वो नीचे आ रहा है। रेडी, तो वापस वहां से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया था, यहाँ पर जब बॉल वापस आएगा तो सेम वेलोसिटी होगी 37.8, तो यहाँ से वो वापस ऊपर आएगा 37.8 की वेलोसिटी से, और यहाँ पे उसका फाइनल टाइम हो जाएगा 12.08 सेकेंड। मतलब ये होगा आपका ग्राफ। ठीक है, सो न्यूमेरिकल इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेंदी। तो देखो, बहुत ही इजीली मैंने इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया है। सो सेल्फ ट्राई करो, उसको सॉल्व करो, पूरा न्यूमेरिकल एक बार देख लो, फिर देखने के बाद डायरेक्ट ऐसे कॉपी करने मत बैठो, वापस से वीडियो प्ले करो, और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, थोड़ा मैंने लिखा, पॉज करो, उसको थोड़ा ड्रॉ करो कि भाई हाँ ये हो रहा है, फिर थोड़ा लिखा, पॉज करो, वापस तुम लिखो, फिर प्ले करो, थोड़ा देखो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करो। पूरा देखने के बाद तुम करने बैठोगे, नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि उतना तो हमसे भी नहीं होता, फिजिक्स है यार, कोई 9-10 तो है नहीं कि ईजिली हो जाएगा। रेडी, चलो तो सेल्फ ट्राई करो, अगर कुछ डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और बात कि पूरा जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज, वो अब मैं नहीं कराऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं डायरेक्ट सीधा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दूंगा। बट मैं आपको पीडीएफ सारी भेज दूंगा, जो भी आपकी नोट्स है, मतलब जो भी बाकी के न्यूमेरिकल्स है उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ना। जो भी डाउट्स हो रहे हो ना, वो न्यूमेरिकल को राउंड सर्कल करके रखो। जब भी हम फिजिकली मिलेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पर ये बाकी की एक्सरसाइज तो सॉल्व कर ही सकते हैं। रेडी, सो ये क्या है कि बाकी के न्यूमेरिकल्स हम फिजिकल क्लास के लिए रखेंगे। प्रोबेबली हर लेक्चर में हम ऐसा ही करेंगे, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 50% एक्सरसाइज में सॉल्व करवा दूंगा, बट ड्यू टू द टाइम इश्यू हम इसको लाइव क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो देखो कितना हमने बाकी रखा है, सिर्फ आधी एक्सरसाइज, पूरा थियोरी पोर्शन करवाया है, इल्यूस्ट्रेशन सारे के सारे करवाए हैं, ऑलमोस्ट आधी एक्सरसाइज तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, रिमेनिंग जो है वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।